सकते हो। फिर भी सपोज़ बेटा 25.3 की बात होती है तो 25.3 बेटा आप नहीं बता पाओगे इसको जब तक आप फाइंड आउट नहीं करोगे। ये हमने एक इजी तरीका 6th-7th क्लास में भी किया है, बट आज जो हमने करना है वो यूजिंग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को यूज़ करके फाइंड निकालने, यूजिंग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। मेरे चैप्टर का नाम यही है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, 6 चैप्टर का। उसको यूज़ करके मुझे अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करनी है, और वो क्या करनी है, 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल मुझे फाइंड करनी है मेनली। अब देखो बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मेरी फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या गिवन है, फर्स्ट सम के अंदर √25.3 मेरे फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर गिवन है। अब इसके लिए हमारा प्रोसीजर क्या है, ये कि सबसे पहले हमने y = इसको स्टेटमेंट को क्या लेट करना है, रूट में दे रखी है तो रूट लेट करना है, 1/3 है तो 1/3 में, y = √x। और आपको x क्या लेट करना है, x वो पार्ट लेना है जिसका आप स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हो। जैसे 25 का सभी स्टूडेंट्स को मालूम है 25 का क्या होता है, 5 होता है ना 25 का, तो हम इसको x को क्या लेंगे 25 इंटू में एक डेल्टा x भी आपको लेट करना है। डेल्टा x उसको करना है जो आपका पॉइंट रह जाएगा, 25.3 था तो आप डेल्टा x को क्या लोगे 0.3। क्लियर है। उसके बाद बेटा डेल्टा y, आपने डेल्टा y क्या लिखना है, हर क्वेश्चन में सेम ऐसे लिखना है, x प्लस में डेल्टा x माइनस में √x, x प्लस में डेल्टा x माइनस में √x। उसके बाद देखो बेटा x प्लस में डेल्टा x माइनस का √x है। अब बेटा वैल्यू पुट करो, x किसको लेट किया आपने 25 को किया है, डेल्टा x किसको लेट किया है 0.3 को किया है, 0.3 लिखोगे माइनस √x में क्या लिखोगे आपने 25। डेल्टा y = इसको क्या लिख सकते हैं 25.3 माइनस 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है, सभी को पता है 5 होता है। अब बेटा जो मैंने वैल्यू फाइंड करनी है उसको एक साइड ले जाऊंगी, √25.3 मैंने फाइंड करना है, √25.3 की क्या हो जाएगा = डेल्टा y, इसको इधर ले जाते हो तो क्या हो जाएगी प्लस का 5। उसके बाद बेटा जो मेनली देखना है वो क्या है, नाउ dy जो है बेटा वो आप क्या लिखोगे, इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डेल्टा y। जो बेटा आपका dy है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल किसकी है, डेल्टा y के इक्वल है। तो dy किसके इक्वल हो गया, dy = dy/dx मल्टीप्लाई डेल्टा x। हम इसको लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं बेटा, डेल्टा x मैंने बोला है वो किस dy जैसे अप्रोक्सीमेटली नियर किसकी है, डेल्टा y की है, तो वही वाली बात है, डेल्टा x और डेल्टा x ये क्या हो जाएंगे आपस में कैंसिल हो जाएंगे ना, तो dy/dx। अब dy/dx की वैल्यू कैसे निकालोगे, देखो बेटा आपको सबसे पहले स्टेटमेंट स्टार्टिंग में y था, y = रूट है तो इसका x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो y का क्या हो जाएगा dy/dx, और √x का क्या हो जाएगा 1/2 √x, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 √x मल्टीप्लाई डेल्टा x की वैल्यू क्या है बेटा, डेल्टा x भी हमने लेट किया, क्या लेट किया 0.3 में इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देती हूँ। उसके बाद देखो 1/2 √x आपका क्या है 25, आपने x को लेट किया ना, मल्टीप्लाई 0.3। अब सभी को पता है 25 किसका स्क्वायर रूट होता है 5 का होता है, 2 × 5 मल्टीप्लाई 0.3। उसके बाद देखो 2 × 5 = 10, 0.3 मैं 3 का भी पॉइंट हटा देती हूँ, 1/10 मल्टीप्लाई 3/10 तो 3/100। तो मेरी वैल्यू क्या आई 0.03, मेरी वैल्यू आई 0.03। तो अब क्या बेटा मैंने हमारा क्या था √25.3 = किसके इक्वल था, डेल्टा y प्लस में 5। अब डेल्टा y मतलब dy मेरा क्या आया है 0.03 आया, 0.03 प्लस में 5 तो वो क्या आ गया 5.03। ये मेरा क्या आ गया आंसर आ गया बेटा। क्लियर है। सबसे पहले हमने क्या करना है बेटा, मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, जो स्टेटमेंट है उसको क्या रूट में है तो √x लेना है, और क्यूब में है तो 1/3 ले लेना है, और x किसको लेट करना है जिसका आप क्या कर सकते हो स्क्वायर रूट या क्यूब, जो भी क्वेश्चन में गिवन है आप फाइंड कर सकते हो। देखो बेटा 1-2 क्वेश्चन और करते हैं, उससे ईजिली हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखो, उसमें देखिए √49.5, देखो बेटा सेकंड पार्ट में क्या है √49.5। तो सबसे पहले बेटा y के इक्वल में मैंने उसको लेट करना है क्या √x,
पूरी स्टेटमेंट क्या है, इसको क्या लेना है, एक्स लेना है। एक्स किसको लेट करेंगे, जिसका आप निकाल सकते हैं 49 का स्क्वायर रूट सबको पता है 7 होता है, तो एक्स को क्या ले लिया 49। और डेल्टा एक्स क्या हो गया 0.5, डेल्टा एक्स क्या हो गया 0.5। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप बेटा क्या लिखना है, डेल्टा वाई किसकी इक्वल होगा, रूट एक्स प्लस में डेल्टा एक्स माइनस का रूट एक्स। ये आपका वर्किंग रूल है, हर क्वेश्चन में यूज़ करोगे। डेल्टा वाई, अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, एक्स किसको लेट किया आपने 49 को किया है, डेल्टा एक्स इसको किया है 0.5 माइनस रूट एक्स क्या हो गया 49। इसकी वैल्यू आपने फाइंड करनी है, ये क्या हो गया रूट 49.5 और 49 उनका रूट क्या होता है 7 होता है, इसकी वैल्यू आपने फाइंड करनी है। तो इसको इधर ले जाएंगे, जिसकी फाइंड करनी है उसको डेल्टा वाई प्लस में 7, ये क्या है रूट 49.5। तो मैं लिख देती हूँ रूट 49.5 इज इक्वल टू किसकी इक्वल है बेटा, डेल्टा वाई प्लस में 7 की। फिर हमने बेटा डी वाई किसकी, डी वाई जो है इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू है बेटा डेल्टा वाई की, किसकी वैल्यू है डेल्टा वाई की वैल्यू है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है डेल्टा वाई की। तो डी वाई इज इक्वल टू जी वाई बाय डी एक्स मल्टीप्लाई में डेल्टा एक्स। डी वाई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, वही रूट एक्स है, रूट एक्स बेटा वही वाई इज इक्वल टू क्या था मेरा रूट एक्स था, रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा 1/2 रूट एक्स मल्टीप्लाई डेल्टा एक्स आपको किसको लैट किया है, डेल्टा एक्स सबसे पहले स्टेटमेंट में लैट किया 0.5, तो मैं क्या लिख दूंगी 0.5 लिख दूंगी। उसके बाद बेटा डी वाई इज इक्वल टू 1/2 रूट एक्स क्या था हमारा 49 था मल्टीप्लाई 0.5 डी वाई इज इक्वल टू 1/49 का स्क्वायर रूट 7 होता है, 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 0.5 1/14 मल्टीप्लाई 0.5। अब देखो बेटा क्या हो गया 0.5/14। अब इसको डिवाइड करते हो, डिवाइड करोगे तो 0.5 नहीं जाता अगेन, फिर वही 0 लगी, फिर किस पे जाएगा 50 हो जाएगा, फिर 14 3 जा 42 और फिर किस पे जाएगा 8 बच जाएगा, फिर 14 6 जा, ठीक है क्या आया 0.036। तो आप वैल्यू किसकी निकाल रहे थे रूट 49.5 इज इक्वल टू किसकी इक्वल था डेल्टा वाई प्लस में 7। डेल्टा वाई मैंने बोला अप्रोक्सीमेटली नियर किसके है डी वाई के नियर है, तो 0.036 प्लस में 7, इसको ऐड करोगे तो 7.036 आपका क्या आ जाएगा आंसर। क्लियर है सभी को। उसके बाद देखो बेटा क्वेश्चन पार्ट, इसी के पार्ट्स हैं बेटा बहुत सारे, पार्ट 3 इसका, ये बड़ा ध्यान से देखना है आपने। ये स्टेटमेंट गिवन है 0.6, इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है आपको, 3 डेसिमल प्लेसेस तक निकालनी है अप्रोक्सीमेट वैल्यू। अब देखो बेटा इसमें क्या लेट करोगे, आपको तो 6 का स्क्वायर रूट भी नहीं पता, तो सबसे पहले बेटा मैंने वही कहा है उसको लेना होता है स्क्वायर रूट जिसका आपको कंप्लीट पता हो। बेटा 0.64 होता है, 464 आपको पता है, 8 का होता है 64, तो बेटा मैं अपने आप 0.64 इसको ले लेती हूँ क्योंकि मुझे कंप्लीट स्क्वायर रूट लेना है। इजी क्वेश्चन है। अब डेल्टा एक्स देखो बेटा मैंने वही 0.64 में से मैं 0.6 माइनस करके देखूंगी बेटा, मेरी जो वैल्यू आएगी वो डेल्टा एक्स होगी। 0.6 को माइनस किया 4, 6 में से 6 गई 0, तो वैल्यू क्या आई 0.04। तो ये मेरा डेल्टा एक्स क्या हुआ माइनस का 0.04, क्योंकि मैंने माइनस किया है ना 64 में से 0.6 को माइनस करने से मेरी ये आई है ना 0.04, तो मैंने क्या लिखूंगी डेल्टा एक्स जो है इक्वल टू माइनस का 0.04 लेंगे। वही नेक्स्ट स्टेप क्या है, डेल्टा वाई सभी को बताया मैंने, क्या लिखना है एक्स प्लस में डेल्टा एक्स माइनस का रूट एक्स। फिर बेटा वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, एक्स किसको लेट किया वो किया 0.64 प्लस डेल्टा एक्स किसको किया माइनस का 0.04 माइनस का रूट एक्स। रूट एक्स बेटा आपका क्या था वही 0.64। उसके बाद बेटा डेल्टा वाई, इसमें से माइनस करोगे तो स्टेटमेंट आ जाएगी 0.6 आ गई, माइनस 0.64 किसका स्क्वायर रूट होता है वो होता है 0.8 का, किसका होता है स्क्वायर रूट 0.8 का। अब हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इसको एक साइड रखेंगे बाकी उसको उधर ले जाएंगे। देखो बेटा तो क्या हो जाएगा 0.6 इज इक्वल टू डेल्टा वाई प्लस में 0.8, डेल्टा वाई प्लस में 0.8। उसके बाद देखो बेटा
देखो बेटा अब क्या है लिखना है, डी वाई जो है वो क्या है, इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ इसकी डेल्टा वाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू है डी वाई जो है, तो क्या लिखोगे, डी वाई किसके इक्वल होगा, डी वाई बाई डी एक्स मल्टीप्लाई डेल्टा एक्स लिख सकती हूँ, क्योंकि ये कैंसिल हो जाए तो वही डी वाई के इक्वल ही आ जाएगा। डी वाई बाई डी एक्स किसका निकालना है, वही रूट एक्स का। रूट एक्स क्या था आपका 0.64 था ना, रूट एक्स का क्या हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। और डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या थी, डेल्टा एक्स आपने किसको ऐड किया था 0.04, और बेटा सॉरी माइनस का भी था, क्या था माइनस का था। 1/2 रूट एक्स किया था किसको 0.64 को किया था, मल्टीप्लाई माइनस को 0.04, यही है बेटा। उसके बाद बेटा 1/2 0.64 का स्क्वायर रूट क्या होगा 8 हो जाएगा, 0.8 मल्टीप्लाई माइनस का 0.04, माइनस का 0.04 अपॉन में 2 8 जा 16, मतलब 1.6 आ जाएगी समथिंग, यही आ जाएगी ना 1.6 समथिंग वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद बेटा आपने अब क्या करना है, कैंसिल करना है, कैंसिल भी कर सकते हो या सीधा भी काट सकते थे। 0.04 था, 0.04 को कैंसिल कर देते तो 2 की वैल्यू देखो यहाँ पे भी कर देते, 0.02 आ रही थी, 0.02 आ रही थी, फिर इसको कैंसिल करते तो यहाँ पे क्या आ जाती, देखो बेटा कैंसिल करके क्या आ रही है, माइनस में 0.02 और डिवाइड में क्या आ रही है 0.8। ऐसे आपको डाउट हो तो पॉइंट्स का डेसिमल हटा दो, क्या है 100 लग जाएगा, पॉइंट के बाद 2 है, और यहाँ इसके क्या लग जाएगा 10 बाई में 8, ये लग जाएगा 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 बाई क्या आया बेटा 1/40 आया ना, 1/40। अब किससे करोगे बेटा, डिवाइड करोगे 1/40, देखो बेटा 1/40 आया, अब करोगे तो 0 पॉइंट फिर नहीं जाएगा 0, फिर 100 हो जाएगा, 42 जा 80 हो जाएगा, 42 जा 80, और फिर बचेगा 20 तो फिर 45 जा 200, ये आ जाएगा 0.025। और साथ में बेटा नेगेटिव चल रहा था, हमारी वैल्यूज़ क्या चल रही थी, नेगेटिव वैल्यूज़ चल रही थी। क्लियर है ये बेटा। अब मेरी क्या वैल्यूज़ थी 0.0255, हमारी स्टेटमेंट क्या थी बेटा, इसको देखो पहले, देखो बेटा ये था 0.6 इज इक्वल टू डेल्टा वाई प्लस में 0.8, देखो बेटा यही था ना 0.6 इक्वल टू डेल्टा वाई प्लस में 0.8। अब ये मेरी डेल्टा वाई की वैल्यू तो ये आ गई, तो उसके बाद बेटा 0.6 की निकालनी थी, 0.6 इज इक्वल टू डेल्टा वाई की वैल्यू क्या है माइनस 0.025 प्लस में 0.8। अब आपको सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करने के लिए बेटा वही 0.8 में से 0.025 माइनस करोगे, 10 में से 5 गए 5, 9 में से 2 गए 7, और यहाँ बचा 7, तो आपकी क्या आई 0.775, तो आपकी वैल्यू आई 0.775, ये आपका क्या आया आंसर आया। क्लियर है सभी को। उसके बाद देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पार्ट है, इसी के बेटा पार्ट्स दे रखे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन के पार्ट्स हैं, क्या दे रखा है फोर्थ पार्ट में स्टेटमेंट क्या है आपकी 0.009, क्या है 0.009 और उसकी क्या है 1/3, 0.009 की पावर 1/3। सबसे पहले बेटा मैंने बोला है y इज इक्वल टू एक्स, आपको क्या लेना है इस स्टेटमेंट में पूरा x लेना है, x रेज टू पावर क्या है 1/3 है तो 1/3, रूट में है तो रूट लेना है। उसके बाद आपको x लेट करना है, x उसे लेट करना है जिसका आप कंप्लीट स्क्वायर रूट निकाल सकते हो, ये क्यूब है तो क्यूब निकाल सकते हो। x किसको लोगे बेटा, क्यूब किसकी क्यूब पता है आपको, 2 की क्यूब पता है 8 होती है, तो x क्या लोगे 0.008। इसके बाद डेल्टा x क्या लोगे 0.008 है, उसमें क्या ऐड करूँ 1 ऐड करूँगी, 0.001 तो हो जाएगा ना, तो 0.001 क्या हो जाएगा आपका डेल्टा x आपका क्या होगा 0.001। उसके बाद बेटा हमने अपनी वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी होती है, हमने क्या लिखना होता है डेल्टा y जो है वो इजिकल किसके इजिकल है x प्लस में डेल्टा x, उसका पहले रूट ले रहे थे अब क्या लेंगे 1/3
माइनस एक्स की पावर 1/3। डेल्टा वाई इज इक्वल टू एक्स क्या है 0.008 प्लस में डेल्टा एक्स क्या है आपका 0.001 उसकी पावर क्या है 1/3 माइनस एक्स की पावर 1/3। एक्स किसको लिया है 0.008 उसकी पावर क्या है 1/3। यही लेट किया ना आपने एक्स को। तो डेल्टा वाई ये तो वहीं आ गया 0.009 जिसकी हमने वैल्यू निकालनी है अप्रोक्सीमेट, माइनस में 0.008 को मैं क्या लिख सकती हूँ 0.2 लिख सकती हूँ। 0.2 की पावर 3 होती है ना, 0.008 आप करके देखो बाहर में 1/3 है तो ये आपकी कैंसिल होगी। आपको फाइंड करनी है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, वो किसकी इक्वल आएगी डेल्टा वाई प्लस में 0.2, डेल्टा वाई प्लस में 0.2 आई 0.009 उसकी रेस टू पावर क्या है 1/3। अब डेल्टा वाई मैंने आपको पहले बोला है वो किसके अप्रोक्सीमेटली नियरेस्ट है डी वाई बाई डी एक्स मल्टीप्लाई में डेल्टा है। तो आप लिख सकते हो डेल्टा डी वाई बाई डी एक्स किसके अप्रोक्सीमेटली नियर है डी वाई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स मल्टीप्लाई में डेल्टा एक्स। अब बेटा डी वाई बाई डी एक्स किसका निकालोगे जो वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/3 थी, हम उसका क्या निकालेंगे डी वाई बाई डी एक्स। क्या फाइंड करेंगे डी वाई बाई डी एक्स। देखो बेटा नेक्स्ट पेज पे कर रहे हैं डी वाई बाई डी एक्स निकाला, किसका निकालना था बेटा हमें निकालना था एक्स रेज टू पावर 1/3। तो एक्स रेज टू पावर 1/3 पावर को आगे ले आएंगे 1/3 एक्स की पावर 1/3 में से 1 गया तो माइनस का 2/3। तो बेटा आपका क्या आएगा 1/3 एक्स की पावर नीचे ले आए 2/3 इंटू में डेल्टा एक्स आपने किसको लिया 0.001 1/3 एक्स क्या था 0.008 उसकी पावर 2/3 मल्टीप्लाई 0.001 उसके बाद बेटा 1/3 इसको देखो बेटा आप 0.008 को मैंने अभी बताया क्या लिख सकते हैं 0.2 की पावर क्यूब मल्टीप्लाई में क्या है 2/3 मल्टीप्लाई 0.001 3 से 3 बेटा आपका कैंसिल हो गया। आपका क्या आया 0.001 अपोन में बेटा 3 मल्टीप्लाई 0.2 का स्क्वायर यही आया 0.001। अब इसको खोलोगे स्क्वायर को तो 0.04 आएगा। तो आपका क्या रहा 0.001 अपोन में 4 3 12 तो क्या आया 0.12। अब पॉइंट हटा दो बेटा 1 के अपोन में डेसिमल के बाद कितने पॉइंट्स है 3 है उतनी 0 लग जाती है 1000 हो गया मल्टीप्लाई नीचे 12 है ऊपर क्या हो गया 100 हो गया डेसिमल के बाद कितने पॉइंट्स है 2 पॉइंट्स है 2 0 से 2 0 कैंसिल। तो आपका क्या आया 1/120। इसको डिवाइड करो, इसको डिवाइड करोगे तो बेटा आपका आएगा 0.008। दिस इज नहीं बेटा ये आंसर नहीं है, वो तो हमारी क्या आई डी वाई डेल्टा वाई की वैल्यू आई 0.008 आपकी वैल्यू है। डेल्टा वाई किसके इक्वल है ये हमने पहले भी लिखा है, क्या लिखा था डी वाई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स मल्टीप्लाई किसके इक्वल था डेल्टा एक्स के इक्वल था। तो बेटा अब हम अपनी वैल्यू को सब्सटीट्यूट करते हैं डेल्टा वाई प्लस में 0.2 इज इक्वल टू 0.009 की पावर 1/3। तो डेल्टा वाई की वैल्यू हमारी क्या आई है 0.008 प्लस में 0.2 इज इक्वल टू 0.009 रेज टू पावर 1/3। अब देखो बेटा इसको मैंने ऐड किया तो आपकी वैल्यू क्या आई है देखो 0.008 में ऐड किया 0.208 तो 0.208 क्या आई अप्रोक्सीमेट वैल्यू। आप बेटा सभी क्वेश्चन के साथ लिख भी सकते हो ये मेरी क्या है अप्रोक्सीमेट वैल्यू। क्या वैल्यू है अप्रोक्सीमेट वैल्यू। क्लियर है। उसके बाद देखो बेटा फिफ्थ पार्ट में क्या स्टेटमेंट गिवन है y इज इक्वल टू फिफ्थ पार्ट में देखो बेटा क्या स्टेटमेंट है 0.999 रेज टू पावर 1/10। सबसे बेटा मेनली पार्ट यही होता है कि हमने x क्या लेट करना है 0.999 उसकी पावर क्या है 1/10। सबसे पहले मैंने क्या लिखना है y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 1/10। अब आपने ये देखना है कि आपने x क्या लेट करना है इसके अंदर, x को क्या लेट करोगे बेटा इसके अंदर x को
एक्स को बेटा मैं लेट कर रही हूँ 1, देखो x को 1 लेट करूँ क्योंकि मुझे पता है 1 की पावर 10 या कुछ भी लिखे 1 नहीं होती है। और इसके बाद डेल्टा x क्या होगा बेटा, 1 में से मैं आपको डेल्टा x निकालने में कन्फ्यूज़न हो तो बेटा 1 में से बेटा आप 0.999 को माइनस करो, 10 में से 9 गया 1 0 0, ये क्या आ रहा है 0.001। अब मैंने इससे एक एक्स्ट्रा लिया है ना 1, तो मतलब मैंने इसको सब्ट्रैक्ट किया है तभी आ रही है, तो डेल्टा x क्या आएगा माइनस का 0.001। आपको मेनली यही ध्यान देना है, डेल्टा x की वैल्यू क्या आएगी माइनस में 0.001। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा y प्लस में डेल्टा y, क्या लेते हैं हम डेल्टा y इज इक्वल टू एक्स प्लस में डेल्टा x रेज टू पावर 1/10 माइनस का x की पावर 1/10, यही होगा हमारा। उसके बाद बेटा इसको इधर ले आएंगे, डेल्टा y इज इक्वल टू एक्स आपने किसको ऐड किया 1 को ऐड किया है, डेल्टा x किसको ऐड किया सॉरी माइनस का साइन है 0.001 उसकी पावर 1/10 माइनस x क्या है आपका 1 की पावर 1/10, यही है बेटा। उसके बाद डेल्टा y इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.999 उसकी पावर 1/10 और 1 की पावर 1/10 क्या हो जाएगा आपका 1 ही हो जाएगा। उसके बाद हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इसको एक साइड ले जाएंगे 0.999 इसकी पावर 1/10 आपको फाइंड करनी है। ये स्टेटमेंट इज इक्वल टू डेल्टा y प्लस में 1, डेल्टा y अप्रोक्सीमेटली किसके नियरेस्ट है dy/dx मल्टीप्लाई डेल्टा x, ये हमने पहले भी यूज़ किया है। तो हम डेल्टा y को क्या लिख सकते हैं डेल्टा y इज इक्वल टू dy/dx मल्टीप्लाई में डेल्टा x, यही लिख सकते हैं। अब dy/dx किसका फाइंड करना है जो हमें y गिवन था, y क्या गिवन है x रेज टू पावर 1/10, x रेज टू पावर 1/10 का क्या होगा dy/dx 1/10 आगे आ जाएगा, x की पावर 1/10 में से 1 गया माइनस का 9/10 मल्टीप्लाई डेल्टा x, मल्टीप्लाई में क्या है आपका डेल्टा x, डेल्टा y dy इज इक्वल टू देखो बेटा 1/10 x की पावर क्या है माइनस 9/10 आया, x की पावर माइनस 9/10 और डेल्टा x किसको ऐड किया था माइनस का 0.001 था। देखो x की वैल्यू क्या है 1 है, 1 की पावर कुछ भी हो ये तो 1/10 रह जाएगा और 0.001 इसका पॉइंट कैंसिल कर देते हैं, डेसिमल पॉइंट हटाएंगे तो डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है 3 है, 1000 हो जाएगा। तो 1 के बारे में 1 2 3 और एक ये वाली 0 होगी 40 होगी, तो बेटा इसकी क्या वैल्यू आएगी 0.0001, यही आई 0.001 क्योंकि यहाँ देखो 1 2 3 4 पॉइंट्स के बाद है 1 2 3 4 के बाद क्या आ गया हमारा पॉइंट आ गया। अब इस dy की वैल्यू को मुझे सब्सटीट्यूट करनी है, सब्सटीट्यूट किसके अंदर करनी है इसी के अंदर करनी है ना, डेल्टा y के अंदर ही सब्सटीट्यूट करनी है ना, तो ये सॉरी बेटा इसके अंदर सब्सटीट्यूट करेंगे क्योंकि हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। इसको नाम भी आप दे सकते हो, पुट करना हो तो 1 का नाम देना हो तो 1 का नाम दे दो, इसके अंदर हम डेल्टा y की वैल्यू पुट करेंगे, प्लस में क्या है 1 है। देखो बेटा मैं यहीं पे करा देती हूँ 0.999 रेज टू पावर क्या है 1/10 इज इक्वल टू डेल्टा y क्या आया 0.0001 प्लस में 1, तो इसको ऐड करोगे तो सॉरी प्लस का नहीं है माइनस का है, क्या आपका माइनस का, तो ये वाला बड़ा है माइनस का 1 बड़ा है तो साइन माइनस आगे आ जाएगा और सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0.9999 ये आपको क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा 0.999 आपका क्या आ जाएगा आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा नेक्स्ट 6 पार्ट में क्या गिवन है आपका, देखो बेटा 6 पार्ट में क्या गिवन है y इज इक्वल टू 15 की पावर 1/4, ये क्या है 15 की पावर 1/4। अब बेटा आपने इस पार्ट को क्या ऐड करना होता है आपका y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/4, एक्स की पावर आपकी 1/4। अब बेटा x आपने उसको ऐड करना है जिसका आप कर सकते हो बेटा, जैसे 15 है बेटा 14 करते हो 14 की पावर 1/4 आपको नहीं पता बेटा, यदि 16 करते हो 16 की पावर 1/4 आपको पता है, 16 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, जैसे 16 है 16 को आप लिख सकते हो 2 की पावर 4 लिख सकते हो ना, तो उसका मतलब 2 उसकी पावर कर सकते हो, बाहर क्या 1/4 तो कैंसिल हो जाएगी, मतलब x को आप क्या ऐड करोगे, x को आप 16 ऐड करोगे। आपने ये बेटा दिमाग लगाना है, आपने अपना ही माइंड लगाना है, क्या ऐड करोगे x को क्या किया 16 ऐड किया। अब 16 में से माइनस करूंगी तभी 15 आएगा ना, तो 16 में से क्या माइनस करूंगी माइनस का 1, तो डेल्टा x क्या होगा बेटा आपका माइनस का 1, ये बात बेटा मिली आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद हम क्या करते हैं डेल्टा y क्या ऐड करते हैं
एक्स प्लस में डेल्टा एक्स उसकी पावर 1/4 माइनस में, और एक्स की पावर क्या है 1/4, यही लेते हैं हर क्वेश्चन में। 1/4 है या रूट है जो भी है उसी अकॉर्डिंग लेते हैं। डेल्टा वाई आप वैल्यू पुट करोगे, एक्स की वैल्यू क्या 16 है, डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या सॉरी माइनस का 1 है, उसकी पावर 1/4 माइनस एक्स क्या है 16 की पावर 1/4। डेल्टा वाई इज इक्वल टू 16 में से 1 गया 15 की पावर 1/4, 15 की पावर 1/4 माइनस 16 की पावर 1/4, जिसकी वैल्यू आपने फाइंड करनी है उसको एक साइड रखते हैं। 15 की पावर 1/4 इज इक्वल किसकी इक्वल है बेटा, डेल्टा वाई प्लस में 16 को क्या लिख सकती हूँ 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 1/4, ये 4 से 4 कैंसिल हो गया। देखो बेटा 15 की पावर 1/4 किसके इक्वल आया, डेल्टा वाई प्लस में 2, इसको हम एक नाम ही दे देते हैं जिसे इजी रह जाएगा, पुट करनी है डेल्टा वाई की वैल्यू निकाल के इसके अंदर 1 के अंदर। फिर बेटा मैंने हर क्वेश्चन में लिखा है डेल्टा वाई जो है इक्वल किसके है, डेल्टा वाई जो है अप्रोक्सीमेटली किसके है, इक्वल टू डी वाई, इक्वल किसकी है डी वाई की है। तो डी वाई को हम क्या लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स मल्टीप्लाई में डेल्टा एक्स, डी वाई बाई डी एक्स मल्टीप्लाई में डेल्टा एक्स। डी वाई बाई डी एक्स क्या आया बेटा आपका, आपने क्या वाई क्या था आपका एक्स की पावर 1/4, तो क्या होगा 1/4 को देखो बेटा 1 एक्स की पावर 1/4 है, 1/4 को क्या लिखोगे 1/4, एक्स की पावर 1/4 में से 1 गया तो माइनस का 3/4 मल्टीप्लाई डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या आई थी माइनस का 1 था, तो आप क्या लिख सकते हो 1/4 एक्स की पावर 3/4 माइनस का साइन हो जाएगा, यही हो जाएगा माइनस का 1/4, एक्स किसको ऐड किया आपने 16 को ऐड किया, 16 की पावर 3/4, उसके बाद बेटा माइनस का 1/4, 16 को क्या लिख सकती हूँ 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3/4, 4 से 4 कैंसिल, तो हमारा क्या आया -1/2 की पावर 3 क्या होती है 8 होता है, 2 की क्यूब 8 4 जा 32, तो माइनस का 1/32। अब आपको डिवाइड करके देखना है, मैंने अभी किया था इससे पहले -1/32 को, तो उसका आंसर आएगा -0.03125 समथिंग 0.031। देखो बेटा ये मेरी 0.03125 जो आई है वो किसकी आई है, डी वाई की, मतलब डेल्टा वाई का। डेल्टा वाई को पुट किसके अंदर करूँगी 1 के अंदर पुट करेंगे, तो 15 की पावर 1/4 इज इक्वल टू डेल्टा वाई के आप -0.03125 प्लस में 2, अब 2 में से माइनस करोगे 2.00000.03125, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 3 गया 6, 9, ये क्या है 1.96875, 1.96875, ये मेरा क्या आया आंसर आया। और अप्रोक्सीमेटली तो 3 डेसिमल तक निकालनी है, तो ये 5 से ज़्यादा है तो उसकी पावर बढ़ जाती है, तो 1.96, क्योंकि हमारा 3 के बाद जो होता है वो 0.5 से ज़्यादा हो तो हम एक पॉइंट उसमें बढ़ा देते हैं 869 अप्रोक्सीमेटली, क्लियर है। उसके बाद देखो बेटा ये बहुत सारे पार्ट्स दे रखे हैं, ये आपने खुद से प्रैक्टिस करनी है, मैंने आपको 6 पार्ट कराया। अब उसके बाद देखो बेटा 17 पार्ट में क्या है, 17 पार्ट में 26 की पावर 1/3, देखो बेटा 26 की पावर 1/3, 7 पार्ट, ये आपको गिवन है। सबसे पहले बेटा मुझे y इज इक्वल टू क्या लेना है, x की पावर 1/3, x की पावर 1/3, एक्स को ऐड करना है जिसका आप क्यूब कर सकते हो, देखो 26 का नहीं कर सकते 27 का कर सकते हो, तो ऐड कर लिया, x को मैंने क्या ऐड किया 27, और डेल्टा x क्या हो जाएगा बेटा -1 हो जाएगा, वही 27 में से 1 माइनस करूँगी तभी 26 आएगा ना, +1 करते तो ये 28 हो जाएगा, क्योंकि मुझे तो 26 की 1/3 निकालनी है। तो वही वाली स्टेटमेंट डेल्टा वाई, हर एक क्वेश्चन में हम क्या करते हैं x प्लस में डेल्टा x उसकी पावर 1/3 माइनस में x की पावर 1/3। अब इसके अंदर वैल्यू को सब्सटीट्यूट करते हैं, x क्या है 27, डेल्टा x क्या है -1 उसकी पावर 1/3 माइनस x की पावर 1/3, x इसको क्या है 27 रेज टू पावर 1/3, डेल्टा वाई 27 में से 1 गया 26 रेज टू पावर 1/3 माइनस इसको 27 को 3 की पावर 3 लिख सकते हैं 1/3, 3 से 3 कैंसिल, आपका जो 26 रेज टू पावर 1/3 वो किसके इक्वल आया डेल्टा वाई प्लस में 3, इसको नेम दे दिया 1, क्योंकि इसके अंदर मैं अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू किसकी निकालूँ डेल्टा वाई किसके इक्वल है डी वाई के इक्वल है, डी वाई को हम क्या लिख सकते हैं
डी वाई बाई डी एक्स मल्टीप्लाई में डेल्टा एक्स। डी वाई बाई डी एक्स किसका निकालना है, एक्स रेज टू पावर 1/3 का निकालना है। तो क्या होगा 1/3 एक्स की पावर 1/3 में से 1 गया तो माइनस का 2/3, ये आया इंटू में डेल्टा एक्स क्या है माइनस का 1, तो -1/3 एक्स रेज टू पावर 2/3, 1/3 एक्स रेज टू पावर 2/3, एक्स क्या है 27 है, उसकी पावर 2/3, तो 27 को हम क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2/3, 3 से 3 कैंसिल, तो आपका क्या आया बेटा 1/3 इंटू में 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, तो आपका आया 1/27, साथ में आपका क्या चल रहा है माइनस, क्या चल रहा है बेटा -1/27। अब -1/27 को हमें डेसिमल पॉइंट्स निकालने हैं, मतलब हमें डिवाइड करके दिखाना है। -21/27 किसके नियरेस्ट है, देखो बेटा इसको डिवाइड करोगे तो 27 से आप डिवाइड करो, -0.037 इस तरह से रिपीट हो रहा है, क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है। उसके बाद देखो बेटा डेल्टा वाई की वैल्यू क्या है, डी वाई की वैल्यू मेरी आई -0.037 अब मैंने यही सब्सटीट्यूट कर देती हूँ, डेल्टा वाई की 1 के अंदर पुट कर देती हूँ, पुट करूँगी 1 के अंदर वैल्यू तो 26 रेज टू पावर 1/3 आप लिख सकते हो, पुट इन 1 आपने लिखना चाहो तो बेटा लिख सकते हो, इज इक्वल टू डेल्टा वाई क्या है -0.037 प्लस में क्या है 3, अब 3 में से माइनस करना बेटा 3.0000 उसमें से माइनस करना क्या करना 0.037 समथिंग इस तरह से करना है। 10 में से 7 गए 3 आएगा, 9 में से 3 गया 6 आएगा, फिर आपका 9 आएगा, 9 में 7 गए 2 आएगा, 9 में से 3 गया 6 आएगा, यहाँ पे आपका क्या आया 9 आया 0.2। देखो बेटा जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है वो क्या हमारी आ रही 2.96296, मतलब 3 डेसिमल, मतलब ये 3 डेसिमल से आगे 9 से ज़्यादा है तो वो क्या हो जाएगी वैल्यू 2.963 अप्रोक्सीमेट वैल्यू, क्लियर है। उसके बाद देखो बेटा 8 पार्ट में क्या गिवन है आपको, देखो बेटा क्वेश्चन फर्स्ट का ही 8 पार्ट है, 8 पार्ट में क्या है 255 की पावर 1/4। अब इसकी बेटा अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपने फाइंड करनी है। अप्रोक्सीमेट वैल्यू के लिए बेटा मैंने आपको बोला है सबसे पहले लेट y इज इक्वल टू 255 टू पावर 1/4, आपने x उस पार्ट को करना है जिसकी पावर 1/4 आपको पता है। देखो अब ये 255 है, 255 तो किसी की नहीं होती, 254 भी नहीं होती। देखो बेटा 256 आपको पता है 4 की पावर 4 को आप 256 लिख सकते हो, तो आपको क्या लेना है x किस पार्ट को लेट करोगे 256 को, x किसको लेट करोगे 256 को, x हो गया आपका 256 और डेल्टा एक्स क्या होगा बेटा, देखो 256 में से 1 माइनस करोगे तभी 255 आ रहा है, तो आपको क्या लेना है माइनस का 1। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करते हो, नेक्स्ट स्टेप के अंदर x भी आपको पता लग गया, डेल्टा एक्स भी आपको मालूम है, तो x प्लस में डेल्टा x, y इज इक्वल टू होता है ना, y इज इक्वल टू x प्लस में डेल्टा x। देखो बेटा डेल्टा वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस में डेल्टा एक्स, उसकी पावर क्या है 1/4 माइनस एक्स रेज टू पावर 1/4। इसी तरह से हमने लेट करना होता है। उसके बाद बेटा एक्स और वाई डेल्टा एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। एक्स की वैल्यू क्या है 256 प्लस में डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या है आपकी माइनस का 1 रेज टू पावर 1/4 माइनस एक्स क्या है आपका 256 रेज टू पावर 1/4। उसके बाद बेटा देखो डेल्टा वाई इज इक्वल टू यहाँ तो आ गया 255 रेज टू पावर 1/4। 256 को मैं क्या लिख सकती हूँ 4 की पावर 4 मल्टीप्लाई 1/4, 4 से 4 आपका कैंसिल। अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपने इसकी फाइंड करनी है 255 रेज टू पावर 1/4, इसको इधर ले आएंगे तो डेल्टा वाई प्लस में 4 की पावर 1, यही हो जाएगा आपका। उसके बाद देखो बेटा डेल्टा वाई किसके अप्रोक्सीमेटली नियर होता है डी वाई बाई डी एक्स इंटू में डेल्टा एक्स, यही लिख सकते हैं ना उसको, तो आप लिखोगे डी वाई इज इक्वल टू किसके इक्वल है डी वाई बाई डी एक्स इंटू में डेल्टा एक्स। डी वाई बाई डी एक्स क्या है बेटा, डी वाई बाई डी एक्स किसका निकालोगे
वाई क्या था आपका 255 की पावर 1/4, मतलब इसको x की पावर 1/4, एक्स की पावर देखो y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/4। इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या होगा, पावर आगे आ जाएगी 1/4 एक्स की पावर 1/4 में से 1 गया तो माइनस का 3/4 इंटू में डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या थी आपकी माइनस का 1, डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या थी माइनस का 1, पुट कर दो डी वाई इज इक्वल टू 1/4 एक्स की पावर 3/4 इंटू में डेल्टा एक्स की वैल्यू थी माइनस का 1, माइनस 1/4 एक्स क्या था आपका 256 रेज टू पावर 3/4 माइनस 1/4, 256 को क्या लिखेंगे हम 4 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3/4, 4 से 4 कैंसिल, तो आपका क्या आया बेटा माइनस 1/4 इंटू 4 की पावर 3 क्या होते हैं 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 16 4 जा 64, 64 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरा 64 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा 256 माइनस 1/256। उसके बाद बेटा माइनस 1/256 की 1 से डिवाइड करनी है, जो मैंने बेटा अभी पहले सॉर्ट आउट कर रखी है पहले से ही अपनी, वो आएगी माइनस का 0.0039 माइनस में है आपकी, ये आएगी आपकी 1 से आप डिवाइड करके देखोगे कैलकुलेट करोगे, ये बेटा मेरी किसकी वैल्यू है डी वाई मेरे किसके नियरेस्ट है डी वाई बेटा डेल्टा वाई की। मैंने बोला था ये इस वैल्यू को हम नेम भी दे सकते हैं 1, इसके अंदर आप डेल्टा वाई की वैल्यू पुट कर दो तो देखो क्या वैल्यू आई 255 की पावर 1/4 इक्वल टू डेल्टा वाई की वैल्यू क्या आई है माइनस 0.0039 प्लस में 4 में से 0.0039 को हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4 में से आपको माइनस करना है 0.0039, 0.0000 10 में से 9 गया 1, 9 में से 3 गया 6 या 9, यहाँ भी 9, 3.9961, तो आपकी वैल्यू क्या आई 3.9961, आपका क्या आ गया आंसर आ गया। क्लियर है। उसके बाद देखो बेटा नेक्स्ट पार्ट में क्या करना है, देखो बेटा नेक्स्ट नाइन्थ पार्ट में स्टेटमेंट में क्या गिवन है आपकी, नाइन्थ पार्ट की स्टेटमेंट है 82 की पावर 1/4। देखो बेटा ये सेल्फ खुद ट्राई करना है आपने, 82 की पावर 1/4। अब बेटा आपको पता है किसकी पावर 81 किसकी पावर हो 3 की पावर 4 को 81 कर सकते हैं, तो हमने x क्या लेट करना है इसके अंदर, x क्या लेट करेंगे y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/4। एक्स किसको लोगे 81 को और डेल्टा एक्स किसको लोगे 1 को, हो जाएगा। फिर उसके बाद हमने हर एक में क्या करते हैं y में डेल्टा x और x में डेल्टा x इंक्रीमेंट करते हैं और y में डेल्टा y, तो डेल्टा y इक्वल टू किसके इक्वल आ जाता है x प्लस में डेल्टा x रेज टू पावर 1/4 माइनस x की पावर 1/4। बेटा सेल्फ ट्राई करना है आपको ये वाला पार्ट, क्योंकि मैंने अभी ऊपर कराया है वो भी 1/4 पावर में था और ये भी क्या है आपका 1/4 पावर में है। उसके बाद देखो बेटा नाइन्थ पार्ट, क्योंकि इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं, नाइन्थ पार्ट में क्या गिवन है आपको, सॉरी बेटा नाइन्थ पार्ट तो मैंने अभी आपसे कोई इससे पहले वाले उसमें करवाया है, नाइन्थ पार्ट सेल्फ ट्राई के लिए दिया है, सॉरी। 10th पार्ट में क्या गिवन है 401 रेज टू पावर 1/4, 401 रेज टू पावर 1/4। अब बेटा आपने x उसको लेट करना है जिसका आप कंप्लीट स्क्वायर रूट कर सकते हो, या 1 की पावर 4 है कर सकते हो। देखो सबसे पहले क्या लिखोगे y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/4। x क्या है बेटा 401 की पावर क्या है बेटा 401 की पावर 1/2 है बेटा, स्टेटमेंट में 1/2, 401 की पावर क्या है 1/2। एक्स इक्वल टू वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/2, एक्सिस को लोगे जिसका कंप्लीट स्क्वायर रूट कर सकते हो, 400 का स्क्वायर रूट आप कर सकते हो। डेल्टा एक्स किसको लोगे 400 में क्या ऐड करोगे 1 ऐड करोगे तो डेल्टा एक्स क्या हो गया आपका 1। तो डेल्टा वाई किसकी इक्वल है बेटा एक्स प्लस में डेल्टा एक्स रेज टू पावर 1/2 माइनस में एक्स की पावर 1/2, यही लेते हैं हर क्वेश्चन में हम डेल्टा वाई। उसके बाद वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं, एक्स की वैल्यू क्या है 400, डेल्टा एक्स की क्या है 1 रेज टू पावर 1/2, एक्स क्या है 400 की पावर 1/2। उसके बाद देखो बेटा अब 401 की पावर 1/2 को हम इधर ले जाएंगे, क्योंकि हमने इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करना है, इज इक्वल टू डेल्टा वाई प्लस में 400 की पावर 1/2, मतलब कि किसका कंप्लीट स्क्वायर होता है 20 का।
देखो बेटा मुझे डेल्टा वाई की वैल्यू चाहिए। जो डेल्टा वाई जो होता है वो अप्रोक्सीमेटली किसके नियर होता है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डी वाई। किसके इक्वल होता है, डी वाई के इक्वल होता है। तो डी वाई को हम क्या लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स मल्टीप्लाई में डेल्टा एक्स। डी वाई बाई डी एक्स इसका निकालना है, वाई इज इक्वल टू क्या था, एक्स की पावर 1/2। उसका डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे तो क्या आएगा, 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स इंटू में डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या थी 1, 1/2 एक्स की वैल्यू भी पुट करेंगे, एक्स की वैल्यू क्या है 400, यही आएगा। 400 का स्क्वायर रूट क्या होता है 120, 1 बाई क्या आया 40, 1/40 की हम 3 पॉइंट्स डेसिमल तक वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या आएगी बेटा 0.025। फाइंड करेंगे तो वो क्या आएगी 0.025। देखो बेटा अब डेल्टा वाई की वैल्यू हम पुट कर देंगे फर्स्ट वाली इक्वेशन के अंदर, तो हमारी अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी 0401 पर 1/2 0.025 प्लस में 20 में ऐड करेंगे तो क्या आएगा 20.025। ये मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। उसके बाद देखो बेटा 11th पार्ट में क्या गिवन है, देखो बेटा 0.0037 इसकी पावर 1/2 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपको फाइंड करनी है। सबसे पहले y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/2। एक्स किसको लेट करोगे बेटा 37 है, आपको 36 पता है, 6 का स्क्वायर रूट होता है, तो x को क्या लेंगे 0.0036 और डेल्टा एक्स किसको लेंगे 0.0001, डेल्टा एक्स हो जाएगा। उसके बाद देखो बेटा डेल्टा वाई को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस में डेल्टा एक्स रेज टू पावर 1/2, क्योंकि इसके अंदर डेल्टा एक्स को स्मॉल इंक्रीमेंट करेंगे और माइनस में एक्स की पावर क्या कर देंगे 1/2 माइनस डेल्टा वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस में डेल्टा एक्स, इसको ऐड करेंगे तो यही आ जाएगा 0.0037 और इसका क्या हो गया स्क्वायर रूट माइनस एक्स क्या था आपका 0.0036, 1/2 की जगह स्क्वायर रूट लगा सकती हूँ मैं। अब देखो बेटा इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, क्या आएगा डेल्टा वाई, इसकी तो आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू चाहिए है 0.0037, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, पेयर में करोगे तो ये 0 का पेयर मतलब 0.06 स्क्वायर रूट आ जाएगा। आपको इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है, इसको एक साइड ले जाएंगे 0.0037 इज इक्वल टू डेल्टा वाई प्लस में 0.06। अब डेल्टा वाई किसके अप्रोक्सीमेटली नियर है, सबको पता है डी वाई बाई डी एक्स। देखो बेटा डी वाई बाई डी एक्स मल्टीप्लाई में डेल्टा एक्स, डी वाई बाई डी एक्स आप फाइंड करोगे, डी वाई बाई डी एक्स इसका करना है वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/2 है, 1/2 रूट एक्स और डेल्टा एक्स क्या था 0.0001, यही था। उसके बाद देखो बेटा 1/2 रूट एक्स अभी आपने फाइंड किया, रूट एक्स क्या है आपका 0.06 मल्टीप्लाई 0.0001, उसके बाद 0.0001 इसकी 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.12 आ जाएगा। उसके बाद बेटा हमने डिवाइड करनी है, पॉइंट हटाएंगे डेसिमल 1 के बारे में 1 2 3 4 और यहाँ 12 है, 12 ऊपर बाय में क्या हो जाएगा 100, 20 से 20 कैंसिल। तो देखो बेटा आपका क्या आ रहा है 1 बाय बेटा 1200, 1 बाय क्या आ रहा है आपका 1200 आ रहा है। नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं 1 के अपोन में 1200। अब इसको सॉल्व करोगे तो बेटा डिवाइड करोगे तो आएगा 0.00083, ये मेरी किसकी वैल्यू आई है डेल्टा वाई की आई है। तो हमें इसको किसके अंदर पुट करना है, इस वाली वैल्यू के अंदर पुट करना है ना, इसके अंदर पहले पुट करनी है डेल्टा वाई की, तभी अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आएगी बेटा हमारी। इसके अंदर पुट करेंगे तो 0.00037 इज इक्वल टू डेल्टा वाई की वैल्यू 0.0000833 प्लस 0.06, इसको हम अब ऐड करेंगे देखो 0.00083 में ऐड करेंगे 0.06 तो आपका क्या आएगा 3380 0.33
तो आपका क्या आंसर आया 0.06083। बेटा 3 पॉइंट्स के बाद जो डेसिमल वैल्यू 5 से ज़्यादा होती है तो हम उसके अंदर आगे वाले में एक क्या कर देते हैं, इंक्रीमेंट कर देते हैं। 0.061 अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आपकी आई। क्लियर है। उसके बाद देखो बेटा नेक्स्ट पार्ट 12 पार्ट नंबर 12 में क्या गिवन है आपकी स्टेटमेंट पे 26.57 इसकी पावर 1/3। अब इस तरह क्वेश्चन थोड़ी ध्यान से देखना है बेटा, हमने किसको एक्स लैट करना है और किसको डेल्टा एक्स। सबसे पहले y इजिकल टू पूरी स्टेटमेंट को एक्स लैट करते हैं, एक्स की पावर 1/3। आपने एक्स क्या लेना है जिसकी आप क्यूब रूट कर सकते हो, 27 की क्यूब रूट कर सकते हो, तो एक्स आपका हो गया 27। डेल्टा एक्स क्या होगा बेटा, 27 में से ये सभी माइनस कर दूंगी, 27 में से 26.57 को माइनस करेंगे, वो हमारा क्या आएगा डेल्टा एक्स। 10 में से 7 गए 3, 9 में से 5 गया 4, 6 में से 6 गई 0, तो हमारा क्या आया माइनस का 0.43, माइनस का 0.43 आया। फिर हम उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में करते हैं, क्या करते हैं डेल्टा y इजिकल टू एक्स प्लस में डेल्टा एक्स रेज टू पावर 1/3 माइनस एक्स की पावर 1/3। एक्स प्लस में डेल्टा एक्स आपका क्या है, एक्स प्लस डेल्टा एक्स को ऐड करेंगे तो यही आएगा डेल्टा y इजिकल टू एक्स क्या है 27, डेल्टा एक्स क्या है माइनस का 0.43 रेज टू पावर 1/3। एक्स को आपने लैट किया 27 की पावर 1/3। डेल्टा y इजिकल टू इसमें से ये माइनस करेंगे तो यही आएगा 26.57 की पावर 1/3 माइनस 27 को क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3, 3 से 3 कैंसिल। अब हमने अप्रोक्सीमेट वैल्यू किसकी निकालनी है, इसकी निकालनी है, तो 26.57 की पावर 1/3 किसकी इक्वल आई डेल्टा y प्लस में 3, इसको 1 का नाम दे दिया। डेल्टा y किसके अप्रोक्सीमेटली नियरेस्ट है, dy के नियरेस्ट है। डेल्टा y किसके नियरेस्ट है, dy के नियरेस्ट है, तो हम लिख सकते हैं dy इज इक्वल टू dy/dx इंटू में डेल्टा x। यहाँ पे डेल्टा एक्स y की वैल्यू पुट करनी है ना, dy/dx इसका निकालना, y इज इक्वल टू क्या था x की पावर 1/3, तो आपका क्या आएगा x की पावर 1/3 क्या आएगा 1/3, x की पावर 1/3 में से 1 गया माइनस का 2/3 और डेल्टा x क्या है माइनस का 0.43, 1/3 एक्स की पावर 2/3 इंटू में माइनस का 0.43। एक्स की वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, एक्स की वैल्यू आपकी क्या थी 27 थी, 27 की पावर 2/3 इंटू में माइनस का 0.43, 1/3 27 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2/3, 3 से 3 कैंसिल इंटू में 0.43 माइनस का 0.43, 3 का स्क्वायर क्या हो गया 3 3 9, 9 3 27। अब हमने इसको डिवाइड करना है, तो डिवाइड करने से बेटा आपका क्या आंसर आएगा 0.01596। मैंने आपको पहले बोला है, मैंने इनकी सबकी कैलकुलेशन को कर रखा है, सोल्व आपको करना है, खुद से करना है, फिर आपको पता चलेगा। अब डेल्टा y की वैल्यू क्या आ गई बेटा मेरी माइनस 0.01596 और इसको मैं सब्सटीट्यूट किसके कर दूंगी 1 के अंदर सब्सटीट्यूट कर दूंगी ना। डेल्टा y की वैल्यू मुझे यहाँ चाहिए थी, तभी मेरी इसमें क्या ऐड करना है +3, तो मेरी क्या आ जाएगी 26.57 की पावर 1/3 इज इक्वल टू माइनस 0.01596 प्लस में 3। देखो 3 में से करो माइनस 0.01596 0 0 0 0 0। कॉन्सेप्ट बेटा बहुत इजी है, सभी सेम पार्ट्स है। 10 में से 6 गया 4, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 1 गया 8, 0 2.08407 3 डेसिमल के बाद क्या है 0 है, तो यही आंसर रहेगा 2.084 अप्रोक्सीमेटली आपका क्या आ गया आंसर आ गया। क्लियर है। उसके बाद देखो बेटा नेक्स्ट पार्ट भी बहुत इजी है, 13 पार्ट आपका। देखो बेटा 13 पार्ट है, 13 पार्ट में क्या दे रखा है 81.5 रेज टू पावर 1/4। सबसे पहले बेटा मैंने वही बोला है, सबसे पहले लेट y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/4, एक्स उस पार्ट को करना है जिसकी आप 1/4 कर सकते हो। 1/4 किसकी कर सकते हो बेटा, एक्स इज इक्वल टू क्या ले लोगे 81 ले लोगे,
थी की पावर 1 और डेल्टा एक्स किसको लोगे बेटा 0.5 को, डेल्टा एक्स किसको लोगे 0.5 को कर लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये भी आप सेल्फ ट्राई करना, इस पार्ट को भी आपने क्या करना है सेल्फ ट्राई करना है। एक्स और डेल्टा एक्स मैंने निकाल दिया, आपने क्या निकालनी है 81.5 की 3 डेसिमल तक अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करनी है। उसके बाद देखो 14 पार्ट में आपको क्या गिवन है 3.968 उसकी रेज टू पावर 3/2। सबसे पहले लिखेंगे लेट y इज इक्वल टू 3.968 रेज टू पावर 3/2। आपने x किसको लेट करना है, लेट x किसको लेट करोगे जिसका आपको कंप्लीट पता हो। कंप्लीट किसका कर सकते हो आप 4 को लिख सकते हो ना 2 की पावर 2, 4 को लिख सकते हो 2 की पावर 2। तो हम x किसको लेट करेंगे 4 को लेट करेंगे। डेल्टा x क्या होगा 4 में से इसको माइनस करोगे बेटा 3.968 वो आपका क्या आ जाएगा डेल्टा। 10 में से 8 गया 2, 9 में 6 गया 3, 9 में से 9 गया 0, 4 में से तो आपकी क्या आई 0.032 माइनस का 0.032 ये आपका क्या आया डेल्टा x। उसके बाद बेटा डेल्टा y क्या होता है x प्लस में डेल्टा x रेज टू पावर 3/2 माइनस x रेज टू पावर 3/2। डेल्टा y x प्लस डेल्टा x को आप पुट करोगे डेल्टा y इज इक्वल टू x क्या है 4 माइनस 0.032 रेज टू पावर 3/2 माइनस x किसको लेट किया आपने 4 की पावर 3/2। डेल्टा y इज इक्वल टू इसमें से आप माइनस करोगे तो बेटा यहीं आएगी 3.968 रेज टू पावर 3/2। 4 को क्या लिख सकते हो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3/2। इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है, इसको लेफ्ट हैंड साइड में अलग से ले जाते हैं। इसकी पावर 3/2 इज इक्वल टू किसकी आएगी डेल्टा y प्लस में 2 की पावर 3, 2 की पावर क्या आएगी 3, 8 आएगी। 3.968 रेज टू पावर 3/2 इज इक्वल टू डेल्टा y 2 की पावर 3 क्या होती है 8। फिर आपको पता है सबको डेल्टा y किसके dy क्या है dy इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ डेल्टा y की क्या है अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। उसके बाद बेटा dy को हम नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे dy/dx मल्टीप्लाई डेल्टा x। सभी को क्लियर हो रहा होगा, सेम है सभी में स्टेप dy/dx इसका फाइंड करना है जो आपने बेटा y माना y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/4 सॉरी y इज इक्वल टू आप लिखोगे x की पावर 3/2 y इज इक्वल टू एक्स की पावर 3/2 का डेरिवेटिव करना है। 3/2 पावर आगे आ जाएगी, x की पावर 3/2 में से 1 गया माइनस का 1/, देखो 3/2 में से 1 गया तो 1/2 आएगी आपकी इनटू में डेल्टा x। डेल्टा x क्या है 3/2 x किसको लेट किया आपने देखो बेटा x आपने किसको लेट किया था 4 को लेट किया था 4 की पावर 1/2। डेल्टा x क्या है माइनस 0.032 3/2 4 को क्या लिख सकते 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई माइनस 0.032 3/2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई माइनस 0.032 2 से 2 कैंसिल, इसकी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 ज़ा 6 3 3 ज़ा 9 0.300 तो आपकी क्या आई 0.096 वो भी क्या आया माइनस का आया। आपने बेटा डी इसकी वैल्यू किसके अंदर सब्सटीट्यूट करनी है इसके अंदर डेल्टा वाई की इसके अंदर सब्सटीट्यूट करनी है ना, तो अब करो बेटा 3.968 रेज टू पावर 3/2 इज इक्वल टू माइनस 0.096 प्लस में 8 में से ये 0.96 माइनस करेंगे तो बेटा देखो क्या आएगा 8.096 10 में से 6 क्या 4 9 में से 9 गई 0 9 7.904 तो आपका क्या आया 7.904 अप्रोक्सीमेटली आपका क्या आ गया आंसर आ गया। क्लियर है। उसके बाद देखो ये 14 पार्ट था, 15 पार्ट में क्या गिवन है आपको 15 पार्ट x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 32.50 इसकी पावर 1/5 y इज इक्वल टू 32.15 की पावर 1/5। उसके बाद x क्या लेट करोगे y इज इक्वल टू x की पावर 1/5 x किसको लेना है 32 को लोगे
एक्स क्या हो गया आपका 32 हो गया और डेल्टा एक्स क्या हो गया 0.15। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना होता है, डेल्टा वाई किसके इक्वल होता है, एक्स प्लस में डेल्टा एक्स रेज टू पावर 1/5 माइनस एक्स की पावर 1/5। डेल्टा वाई इज इक्वल टू 32 प्लस में 0.15 उसकी पावर 1/5 माइनस एक्स, एक्स क्या है 32 की पावर 1/5। डेल्टा वाई इज इक्वल टू 32.15 की पावर 1/5। 32 को क्या लिख सकती हूँ, 2 की पावर 5 लिख सकते हैं, 1/5 कैंसिल हो गया। हमने इसकी अप्रोक्सीमेटली वैल्यू फाइंड कर दिया, इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे। इज इक्वल टू किसके आया, डेल्टा वाई प्लस में 2, इसको 1 का नेम दे दिया। डेल्टा वाई किसके अप्रोक्सीमेटली नियर है, डी वाई किसके नियर है बेटा, डी वाई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स मल्टीप्लाई में डेल्टा एक्स। डी वाई बाई डी एक्स मल्टीप्लाई डेल्टा, डी वाई किसका निकालना है, एक्स की पावर 1/5 का 1/5, एक्स की पावर 1/5 में से 1 गया माइनस का 4/5। डेल्टा एक्स क्या है 0.15 डी वाई इज इक्वल टू 1/5 एक्स रेज टू पावर 4/5 मल्टीप्लाई 0.15। उसके बाद बेटा वैल्यू पुट करते हैं, 1/5 एक्स किसको ऐड किया, एक्स आपने 32 को किया, 32 रेज टू पावर 4/5 मल्टीप्लाई 0.15। 1/5 32 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 4/5 मल्टीप्लाई 0.15। 0.15 डिवाइड में 2 की पावर 4 क्या होती है, 2 2 8 2 ज़ा 16, 16 5 ज़ा 80, 16 5 ज़ा 80 15। अब देखो बेटा आपने पॉइंट हटाना, पॉइंट हटा लो, डायरेक्ट डिवाइड करनी है तो डायरेक्ट डिवाइड करना, डिवाइड करने के बाद आएगा 0.00185। इस वैल्यू को क्या करेंगे, पुट इन 1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे ना, इसको 1 के अंदर सब्स्टिट्यूट कीजिए, हर क्वेश्चन में यही हो रहा है। तो 32.15 रेज टू पावर 1/5, डेल्टा वाई की वैल्यू क्या है 0.01875 प्लस में 2 ऐड करोगे तो 0.002.00 देखो 0.01875 और आपने अप्रोक्सीमेट निकालनी है तो यही आएगी 2.001। ये 8.5 से ज़्यादा डेसिमल है, इसके अंदर एक ऐड हो गया अप्रोक्सीमेटली वैल्यू। क्लियर है, 15 पार्ट्स हो गए मेरे, 15 पार्ट्स ही गिवन थे। उसके बाद देखो बेटा सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। सेकंड क्वेश्चन के अंदर आपको क्या गिवन है, देखो बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड, देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 में क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करनी है आपको हाफ ऑफ 2.01, हाफ ऑफ 2.01 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करनी है। और एफ ऑफ एक्स आपको क्या गिवन है, 4x का स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 2, और क्या गिवन है बेटा x प्लस में डेल्टा x इज इक्वल टू 2.01। इफ़ x भी गिवन है बेटा और डेल्टा x क्या गिवन है 0.01। देखो बेटा जो अब तक मैंने क्वेश्चन किया फर्स्ट के 15 पार्ट्स किए हैं, उसके अंदर हमें y इज इक्वल टू एक्स लेते थे, रूट की फॉर्म में भी होता था 1/3 भी, उसमें x हम क्या लेते थे जिसका कंप्लीट रूट हो सके या क्यूब रूट हो सके या 1/4 हो सके। इसमें बेटा आपको x भी गिवन है, डेल्टा x भी गिवन है, और एफ ऑफ x प्लस डेल्टा x भी गिवन है जिसकी अपने वैल्यू फाइंड करनी है। और एफ ऑफ x क्या है 4x² प्लस में 5x प्लस में 2। ये क्वेश्चन पहले से भी ईजी क्वेश्चन है। देखो बेटा सबसे पहले हम क्या लेते थे, y इज इक्वल टू लेते थे, y इज इक्वल टू या सपोज एफ ऑफ x इज इक्वल टू, यही है वो, ये आपकी स्टेटमेंट क्या है 4x² प्लस में 5x प्लस में 2। इसकी आपको वैल्यू निकालनी है एफ ऑफ 2.01। एक्स क्या आपका 2 और डेल्टा एक्स क्या है 0.01। तो बेटा हम सबसे पहले क्या करते थे, डेल्टा वाई लिखते थे, ऐसे लिखते थे डेल्टा वाई किसके इक्वल लिखते थे, डेल्टा वाई एफ ऑफ, इसमें एफ लिखा हुआ वो हम क्या लिखते थे, डेल्टा वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस में डेल्टा एक्स माइनस में एक्स, ये लिखते थे। अब क्या है एफ गिवन है तो एफ ऑफ एक्स प्लस में डेल्टा एक्स माइनस का एफ ऑफ एक्स, उसी मेथड से लिखना है बेटा। आपको निकालनी क्या है एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, मतलब ये 2.01 निकालनी है, इसमें वैल्यू पुट करो, डेल्टा वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स क्या है 2, डेल्टा एक्स क्या है 0.01 माइनस एफ ऑफ एक्स।
एफ ऑफ एक्स क्या है, जो आपको स्टेटमेंट गिवन है, एफ ऑफ एक्स गिवन क्या है आपको 4x का स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 2, यही गिवन है ना। आपने वैल्यू किसकी निकालनी है, एफ ऑफ 2.01 की, इसको आप एक साइड ले जाओगी, एफ ऑफ 2.01 को एक साइड ले जाएंगे ना, क्योंकि हमने अप्रॉक्सीमेट वैल्यू इसी की फाइंड करनी है, एफ ऑफ 2.01। देखो बेटा देखो एफ ऑफ 2.01 है, इसको मैं एक साइड ले जाती हूँ, एफ ऑफ 2.01 इज इक्वल टू क्या आया, डेल्टा वाई प्लस में 4x का स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 2, इसी के इक्वल आया। फिर सभी को बेटा पता है डेल्टा वाई किसके नियरेस्ट है, dy बाई डी एक्स मल्टीप्लाई डेल्टा एक्स, इसको लिख सकते हैं ना डेल्टा वाई को। तो बेटा इससे पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स डेल्टा वाई किसके नियरेस्ट है बेटा, डेल्टा वाई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स मल्टीप्लाई में डेल्टा एक्स, अप्रॉक्सीमेटली नियर इसी के है ना बेटा। तो डी वाई बाई डी एक्स इसका निकालना है, एफ ऑफ एक्स का निकालना है, और एफ ऑफ एक्स आपको क्या गिवन था 4x का स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 2। अब बेटा डी वाई बाई डी एक्स उसी मेथड से डिफ्रेंशिएट ही करना है, मतलब एफ डैश एक्स डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा 2 4 जा 8x और 5x का क्या आ जाएगा 5। तो ये हमारी डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई 8x प्लस में 5, यहाँ पुट कर दो 8x प्लस में 5 मल्टीप्लाई डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या थी, डेल्टा एक्स किसको लिया था 0.01, ठीक है बेटा। डेल्टा वाई इज इक्वल टू 8x प्लस 5, 8x क्या है बेटा, x आपको शुरू में ही गिवन था, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 गिवन था, 8 2 जा 16 प्लस में 5 मल्टीप्लाई 0.01, 16 और 5 कितना हो गया 21 मल्टीप्लाई 0.01। देखो बेटा वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, इसको डिवाइड कैसे करोगे, 21 मल्टीप्लाई 1 बाई 100, 21 बाई 100, तो आपका क्या आ गया 0.21, क्या आया आपका 0.21। ये क्या आई है आपकी डेल्टा वाई, बट आपको निकालना क्या है एफ ऑफ 2.01, मतलब आपने ये निकालना था डेल्टा वाई की वैल्यू आई है। अब अभी आपको इसके अंदर पुट करनी है। देखो एफ ऑफ 2.01 इज इक्वल टू क्या है डेल्टा वाई, डेल्टा वाई की वैल्यू क्या आई है बेटा 0.21 प्लस आगे क्या दे देगा 4x स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 2। आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है, मतलब आपको x की वैल्यू इसके अंदर भी पुट करनी पड़ेगी। 0.21 प्लस में 4x क्या था 2 का स्क्वायर प्लस में 5 इंटू 2 प्लस में 10, 0.21 प्लस में 4 2 2 जा 4 4 4 जा 16 प्लस में 5 2 जा 10 प्लस में 10। देखो बेटा 0.21 प्लस में 16 और 10 26, 26 और 10 36, 36 में 0.21 ऐड करेंगे तो बेटा आपका क्या आ जाएगा, देखो 10 और 10 20। देखो बेटा सॉरी मैं मिस्टेक कर रही हूँ, एक्स की वैल्यू 2 पुट की, प्लस में क्या है 2 है, मैं यहाँ पे 10 लिख रही थी, सॉरी बेटा थोड़ी सी कैलकुलेशन में ही वही मिस्टेक हो जाए तो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। 16 प्लस में 10 26, 26 और 2 कितने हो गए 28, 28 में 0.21 ऐड करेंगे तो ये क्या हो गया 28.21, ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया। क्लियर है। इसी तरह से सेम एज बेटा क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर भी यही गिवन है, आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड दी अप्रोक्सीमेट वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, बिल्कुल सेम है, एफ ऑफ 5.001 और एफ ऑफ एक्स क्या गिवन है बेटा, आपको एफ ऑफ एक्स गिवन है एक्स क्यूब माइनस 7x का स्क्वायर प्लस में 50। सबसे पहले बेटा हमें क्या देखना होता है, एक्स क्या है और डेल्टा एक्स क्या है, यही देखना होता है। देखो एक्स किसको ले लेंगे 5 को और डेल्टा एक्स को किसको लेट कर लेंगे 0.001। लास्ट वाले क्वेश्चन में गिवन था, इसमें हमने सबसे पहले अपने उसके लिए इजीली के लिए लेट किया एक्स क्या 5, डेल्टा एक्स क्या 0.01। उसके बाद बेटा डेल्टा वाई किसके इक्वल होता है एफ ऑफ एक्स प्लस में डेल्टा एक्स माइनस का एफ ऑफ एक्स। अब बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले डेल्टा वाई वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, एक्स को लिया 5 को और डेल्टा एक्स क्या है प्लस में 0.001 माइनस एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स क्या आपकी स्टेटमेंट है, एफ ऑफ एक्स क्या एक्स क्यू माइनस 7x का स्क्वायर प्लस में 50। यही है आपने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इसको हम एक साइड ले जाएंगे। एफ ओ 5.001 इज इक्वल टू डेल्टा वाई, ये इधर जाके प्लस का हो जाएगा प्लस
एक्स क्यूब माइनस 7x का स्क्वायर प्लस में 50। उसके बाद बेटा सबसे पहले डेल्टा वाई की मतलब हमें डेल्टा वाई किसके नियरेस्ट है, अप्रोक्सीमेटली किसके नियरेस्ट है बेटा, डेल्टा वाई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स मल्टीप्लाई क्या होता है डेल्टा एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स किसका फाइंड करना है बेटा, वही जो आपको एफ ऑफ एक्स गिवन था इसी का डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करो। एक्स क्यूब का क्या होता है बेटा 3x का स्क्वायर माइनस 7x का स्क्वायर माइनस का 14x 15 का क्या हो गया 0 मल्टीप्लाई डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या थी 0.001 सब्स्टिट्यूट कर दी। ये बेटा हम क्या आई डेल्टा वाई की वैल्यू आ रही है ना, डेल्टा वाई। उसके बाद देखो बेटा डेल्टा वाई की वैल्यू आप चाहे उसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दो या पहले एक्स की वैल्यू पुट कर देते हैं। एक्स की वैल्यू क्या है 5 है, एक्स देखो बेटा 5 हमने लेट किया, 5 5 जा 25, 5 का स्क्वायर 25 की 3 से मल्टीप्लाई की 75 माइनस 14 5 जा 70 मल्टीप्लाई 0.001। अब देखो बेटा 75 में से 5 है 5 मल्टीप्लाई 0.001 तो इसकी 5 के साथ मल्टीप्लाई की बेटा मैंने 5 1 जा 5 0.005 ये मेरा क्या आया डी वाई बाई डी सॉरी डेल्टा वाई आया। और मेरे को इसके अंदर क्या निकालनी है एफ ऑफ 5.001 मतलब मुझे इसके अंदर भी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है। देखो बेटा एफ ऑफ 5.001 इज इक्वल टू डेल्टा वाई की वैल्यू क्या आई थी 0.005 प्लस में एक्स क्यूब माइनस 7x का स्क्वायर प्लस में 50 यही था बेटा। अब देखो बेटा अब मुझे निकालनी है अप्रोक्सीमेट वैल्यू है तो बेटा मुझे x की वैल्यू भी पहले सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। x की वैल्यू बेटा क्या है 5 है ना, 5 की क्यूब 75 5 5 25 की 7 से मल्टीप्लाई की माइनस का 175 प्लस में 50 इज इक्वल टू 0.005 15 और 75 सॉरी 5 की क्यूब 125 बेटा 125 और 15 140 माइनस का 175 0.005 माइनस 775 में से 140 का क्या आया माइनस का 35। अब 35 में से देखो 35 में से मेरे को बेटा 0.005 माइनस करना है क्योंकि वैल्यू फाइंड करनी है। 10 में से 5 गया 5 9 9 4 3 ये मेरा क्या आया माइनस का 34.995 इस आवर आंसर। ये मेरा आंसर है। क्लियर है सभी को, इजी क्वेश्चन है। उसके बाद देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है बड़े ध्यान से समझना है। फाइंड दी एक्सरसाइज हमारी इजी है अप्रोक्सीमेट चेंज। देखो अप्रोक्सीमेट चेंज किसके अंदर हो रहा है इन द वॉल्यूम हमने किए भी है 6.1 में क्वेश्चन। वॉल्यूम को किससे डिनोट करते हैं वी किसका वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड भी आपको गिवन है क्या गिवन है एक्स मीटर्स caused by increasing the side by 1%। देखो बेटा आपको अप्रोक्सीमेट चेंज बताना है उसके अंदर क्या अप्रोक्सीमेट चेंज आया वॉल्यूम ऑफ क्यूब की साइड क्या दे रखी है एक्स मीटर कॉज बाय इंक्रीजिंग साइड क्या दे रखी है 1%। अब देखो बेटा सबसे पहले तो समझना है हमने क्या है सबसे पहले द साइड ऑफ क्यूब क्या गिवन है दी साइड ऑफ क्यूब गिवन क्या है एक्स मीटर तो लिख दोगे एक्स मीटर्स। अच्छा इंक्रीज क्या हो रहा है इंक्रीज इन साइड कितना हो रहा है बेटा 1% हो रहा है 1% को मतलब 1% किसका हो रहा है साइड से हो रहा है मतलब 1% ऑफ एक्स का 1% तो 1/100 मल्टीप्लाई एक्स यही हुआ तो 0.01x ये आपको आया। मतलब जो हमारा अप्रोक्सीमेट वैल्यू का क्वेश्चन कर रहे हैं तो मतलब ये हमारा क्या आ गया मीन्स हमारा एक तरह से डेल्टा एक्स आ गया। क्या आ गया बेटा डेल्टा एक्स। अच्छा वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है सबसे पहले आप सभी को पता है इस क्वेश्चन के अंदर वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है एक्स क्यूब क्योंकि साइड एक्स है तो हम क्या होता है साइड की क्यूब कर देते हैं वॉल्यूम के अंदर। जो अप्रोक्सीमेट चेंज किसके अंदर हो रहा है वॉल्यूम में चेंज निकालना है ना देखो फाइंड करना है अप्रोक्सीमेट चेंज इन द वॉल्यूम के अंदर अप्रोक्सीमेट चेंज निकालना है
अप्रोक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम उसको हम डिनोट करेंगे डेल्टा वी से। क्या करेंगे? डेल्टा वी, मतलब हमने डेल्टा वी फाइंड करना है। डेल्टा वी किसकी होगा? इससे पहले हमने बात भी की डी वी बाई डी एक्स मल्टीप्लाई डेल्टा एक्स, यही होगा। डी वी बाई डी एक्स करो बेटा, वॉल्यूम का डी वी बाई डी एक्स क्या होगा? 3x का स्क्वायर, डेल्टा एक्स बेटा सभी के पास है 0.01 एक्स, क्वेश्चन में गिवन है। तो हमारी क्या हो जाएगी? इसकी 3 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 0.03 एक्स की क्यूब, और साथ में क्या लगाएंगे? मीटर क्यूब। वॉल्यूम के लिए क्या लगाते हैं? क्यूब लगाते हैं, तो मीटर क्यूब। ये आपको बेटा आंसर आ गया। थोड़ी ध्यान से समझो, बहुत इजी क्वेश्चन है, डिफिकल्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है? फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज इन सरफेस एरिया। बात कर रहे हैं अब सरफेस एरिया, किस चीज़ का सरफेस एरिया बेटा? क्यूब का ही, सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब। साइड क्या गिवन है? ऑफ साइड एक्स मीटर्स। अब साइड इसमें भी बेटा क्या गिवन है? एक्स मीटर्स कोज्ड बाय डिक्रीजिंग। किसकी बात कर रहा है? डिक्रीजिंग द साइड बाय 1%। इसमें डिक्रीजिंग की बात हो रही है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? साइड ऑफ क्यूब, साइड ऑफ ए क्यूब। क्यूब की क्या साइड गिवन है बेटा? एक्स मीटर्स। उसके बाद बेटा मीटर्स लगाना चाहो पूरा भी लगा सकते हो, कन्फ्यूज़न ना हो। उसके बाद आपको क्या दे रखा है? डिक्रीजिंग साइड, डिक्रीज इन साइड, मतलब डिक्रीज इन साइड मतलब कितना? 1% है ना, किसका? एक्स का। तो 1% ऑफ एक्स, वहीं 1/100 मल्टीप्लाई एक्स मतलब 0.01 एक्स। और डिक्रीज है तो बेटा आपको माइनस भी लगाना पड़ेगा अपने आप से। इंक्रीजिंग के लिए प्लस होता है, डिक्रीजिंग के लिए माइनस होता है। देखो बेटा अब हमें फाइंड क्या करना है? अप्रोक्सीमेट चेंज किसके अंदर? सरफेस एरिया ना क्यूब का। तो आपको पता होना चाहिए सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब जिसको आप एस से डिनोट करते हो वो क्या होता है? सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है बेटा? 6x का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। साइड क्या है बेटा आपकी? x, तो 6x का स्क्वायर। आपको निकालना क्या है? अप्रोक्सीमेट चेंज निकालना है ना, अप्रोक्सीमेट चेंज इन सरफेस एरिया। ऐसे सरफेस एरिया उसको बेटा किससे डिनोट करोगे? डेल्टा एस से, डेल्टा एस से। देखो बेटा किसके इक्वल होगा? डेल्टा एस डी एस बाई डी एक्स मल्टीप्लाई बाई डेल्टा एस। डी एस बाई डी एक्स आपको बेटा निकालना है, किसका निकालना है? 6x स्क्वायर का। क्या होगा 6x स्क्वायर का? 12x मल्टीप्लाई डेल्टा एक्स क्या था? डिक्रीजिंग था 0.01 एक्स। अब इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? 0.12 एक्स का स्क्वायर माइनस में मीटर स्क्वायर। क्या हो गया आपका आंसर? क्लियर है? उसके बाद देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 में क्या गिवन है? इफ द रेडियस ऑफ ए स्फीयर measured as 7 meter। देखो if the radius of a sphere measured as 7 meter with centimeter error of 0.02 meter, find क्या करना है? then find the approximate error in calculating इट्स वॉल्यूम। सबसे पहले बेटा रेडियस ऑफ स्फीयर कितनी गिवन है? 7 मीटर। देखो बेटा सबसे पहले रेडियस ऑफ स्फीयर कितनी देर की है? रेडियस ऑफ स्फीयर आपको क्या गिवन है बेटा? 7 मीटर। अब उसके अंदर एरर किस में है बेटा? रेडियस में है ना, मेज़र किया है, मेजरमेंट ऑफ रेडियस के अंदर एरर मतलब डेल्टा आर जिसको हम बोलेंगे वो क्या है? 0.02 मीटर। यही है। आपको क्या निकालना है? वॉल्यूम में एरर दिखाना है। वॉल्यूम क्या होता है बेटा? ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, यही होता है। बट आपको क्या निकालना है? इसका एरर निकालना ना, मतलब डेल्टा वी फाइंड करना है। डेल्टा वी कैसे होगा? डी वी बाई डी आर मल्टीप्लाई में डेल्टा आर। डी वी बाई डी आर करो वॉल्यूम का 4/3 पाई आर क्यूब का क्या हो जाएगा? 3r स्क्वायर डेल्टा आर। और डेल्टा आर आपको गिवन है बेटा क्या? रेडियस के अंदर एरर क्या था? 0.02 m। यही था।
3 से 3 कैंसिल, 4 पाई आर आपको पहले ही गिवन है, 7 मीटर गिवन है ना, 7 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 0.02, 7 7 जा 49, 49 की 4 से मल्टीप्लाई करोगे 4 9 जा 36, 3 4 4 जा 16, 17 18 19 196 पाई मल्टीप्लाई में 0.02, इसकी 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18 और 190, 2 1 जा 2 और 3, 3.92 पाई मीटर की क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम की बात हो रही है। क्लियर है। उसके बाद देखो बेटा 7th क्वेश्चन, क्या 7th क्वेश्चन भी सेम है। इफ़ द रेडियस ऑफ स्फीयर की रेडियस की बात करिए इज मेजर्ड एज 9 मीटर विद एन एरर और एरर से कितनी एरर आ रहा है उस पर 0.03 मीटर का, देन फाइंड द अप्रोक्सीमेट एरर इन कैलकुलेटिंग इट्स सरफेस एरिया। देखो बस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, पहले वॉल्यूम की बात थी, अब सरफेस एरिया। सबसे पहले हमें रेडियस लिखनी है, रेडियस कितनी गिवन है बेटा 9 मीटर। अच्छा एरर मेजरमेंट में मतलब डेल्टा आर कितना है, रेडियस में एरर है 0.03 मीटर। अच्छा सरफेस एरिया की बात कर रहा है, सरफेस एरिया क्या होता है स्फीयर का, क्या होता है बेटा सरफेस एरिया, स्फीयर की ना बात हो रही है ना, वो होता है 4 पाई आर का स्क्वायर। अब आपको डेल्टा एस निकालना है, डेल्टा एस कैसे होगा, डी एस बाई डी आर मल्टीप्लाई में डेल्टा आर, डी एस बाई डी आर करो बेटा इसका, 4 पाई कॉन्स्टेंट है, आर स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2r मल्टीप्लाई डेल्टा आर क्या गिवन है 0.03, यही है ना, 4 2 जा 8 पाई आर मल्टीप्लाई 0.03। अब देखो 8 पाई आर की वैल्यू क्या है 9 मल्टीप्लाई 0.03, 8 9 जा 72 पाई मल्टीप्लाई 0.03, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो 5 मीटर का स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। ये क्या आ गया अप्रोक्सीमेट जो एरर आया किसके अंदर सरफेस एरिया के अंदर, वो क्या है 2.16 पाई मीटर से। ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज का, और मल्टीपल बेटा तुम खुद से ही ट्राई करते हो, फिर भी किसी को इस एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम आई है तो बेटा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप कमेंट डाल के आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो। बाय बाय, थैंक यू।